बंटेगी। तो नियमितीकरण वाली बात करेंगे, और जो ये पीछे आप आदेश देख रहे हो, इसमें जो पुराना था आदेश, उसमें अनुभव को हटाने की बात जो लाइन डाली गई थी कि पूर्व का आपका अनुभव है वो शून्य किया जाता है, उस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं आपके कुछ कमेंट रह भी जाए तो आप कमेंट करके बताना, और ज्यादातर कमेंट आपके आए हैं उनका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, ये जो आप 29,600 के जो आदेश देख रहे हो पीछे, ये 18,000 वाला 18,500, इसमें पुराना जो आदेश है उसमें क्या हुआ था 21/11 वाले में, कि यहाँ पे एक लिखा हुआ था कि जिन संविदा कार्मिकों को पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया, उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वर्दियां जोड़ी जाएगी। एक तो ये वार्षिक वर्दियां अभी तक नहीं निकली बाहर, पहली बात। दूसरी बात, सबसे मोटी बात, 2 नंबर पॉइंट है, जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय सुरक्षित किया गया है उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा गणना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी उसमें पीछे वाले आदेश में, कि पूर्व की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने के दिनांक से की जाएगी। नियमों के अंतर्गत आने के बाद पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व 18 वर्ष की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी। ये मैं क्यों शामिल कर रहा हूं इसके अंदर, कि पीछे वाले वीडियो में बताया था कि हमें वो दिखाइए जिसमें वो लाइन है, तो ये लाइन होगी। जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास तो है ये चीज, हम इसके आगे की बात भी करेंगे। पहले मैं एक इस पे आपको नॉर्मली बता देता हूं, जिनके पास में दोनों आदेशों को देखने की इच्छा थी कि वो लाइन इसमें कहां हटाई हुई है, तो ये थी वो लाइन हटाई हुई। इसमें देखो 6 नंबर में, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्न अनुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। अब आप इस लाइन में और इस लाइन में फर्क महसूस कर रहे होंगे आप, कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था पूर्व में की गई संविदा सेवा शून्य की जाती है, क्या आपको इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? अब मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या सर यही चीज, क्या यही आदेश है, इसके तहत हमें क्या अगले महीने से ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा? तो ये अगले महीने से स्टार्ट नहीं होगा। अब बात है क्या 29,000 और 600 और 51,600 क्या ये हमें मिलेंगे? तो 100% चांस है, पूरे प्रयास है कि आपको यही मिलेगा जो आपने पूर्व का अनुभव है उसके अंदर आपके 9 वर्ष की पूरी काउंटिंग होगी एक एक के अनुसार। अब एक दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा है, कमेंटों के अंदर आ रहा है कि सर क्या पूर्व का अनुभव में 1/, प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और आगे भी करेंगे कि 1/1 का प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार 1/1 बिल्कुल नियमित पदों पे करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब कार्यकारिणी क्या चाह रही है? आप सोच रहे होंगे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, हम तो आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो आपको तैयार रहना है, और हम ये चाह रहे हैं, कार्यकारिणी ये चाह रही है कि सबसे पहले सरकार जो नियम बनाई है, ये वार्षिक वर्दियां हैं आपके नियमित पदों के लिए, आपके जो भी 1/3 है, 1/2 हो चाहे 1/1 हो, जो भी है, इस चीज को सामने लेके आओ जिससे हमें पता तो चले आप क्या करना चाह रहे हो। तो आपको नियमित वाला बता दूं मैं कि नियमित के लिए सरकार अभी बोल रही है कि हम 1/3 वाला पहले करेंगे, जिससे जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो नए पद सर्जित होंगे, उसके बाद वो आपको 1/3 के अनुसार 100% या 101%, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, सामने होगी। तो फिर सर हमें क्या करना होगा? आपको आपके ऊपर ही छोड़ा गया है कि आप क्या चाहते हो, क्या 1/1 करवाना है, 1/2 करवाना है या 1/3 करवाना है, वो आपके ऊपर है। 1/3 सरकार कर रही है, उससे नीचे लाना आपके हाथ में है, चाहे 2 तारीख को, 5 तारीख को, जो भी आपको डेट दी जाती है कार्यकारिणी के द्वारा आंदोलन का बिगुल बजाया जाता है, उसमें आपकी उपस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, और इतनी महत्वपूर्ण होगी कि जिंदगी में ऐसा मौका कभी कभी आता है, इतने पीक पर इतना संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है आपका। अभी मैंने ये भी देखा है आप लोगों के अंदर जो जोश भरा हुआ है ईंट से ईंट बजाने का, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अब की बात जितनी भीड़ होगी, भीड़ कभी नहीं होने वाली है। तो आप लोगों की भूमिका, आप लोगों का वहां उपस्थित होना कितना महत्वपूर्ण है ये आप खुद जानते हो। तो आप लोगों को ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप लोग वहां चाहे 2 जुलाई हो चाहे 5 जुलाई हो,
और जो रणनीति बनाई, जो आंदोलन करने की जो बात कर रहे हो, उसका मौका भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आंदोलन से पहले नियमित वाली चीज सामने आ जाएगी। 29,600, 51,600 आपके सामने होगा। अब आपको करना क्या है, दिमाग में एक और आंदोलन करने की इसमें आवश्यकता अभी तो नहीं होगी। 2 जुलाई दे रखी है, अंतिम 5 जुलाई, ठीक है। उससे पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसे ड्राफ्ट तैयार होते ही नियमित पद सर्जित होंगे, और नियमित पद सर्जित होते ही आपके जो 1/3 वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करना चाहेगी सरकार। फिर हमें क्या करना है, हमें इसको जिस तरीके से आपका ये पिछला आदेश था उसमें संशोधित करवाया, 16,900 वाला करवाया, फिर इसमें संशोधित होगा, फिर उससे 1/3 के नीचे वालों को भी उसमें लेने की पूरी प्रयास किए जाएंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको तैयार रहना है, जो भी परिस्थिति मिले। केवल 2 महीने बचे हैं, इसमें ही आपका काम होगा। लोग ये कहते हैं कि 10-15 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा 3 महीने में? इस 3 महीने में ही होगा, होना है वो अभी होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सालों की जरूरत पड़ती है। इसमें देखा जाता है संख्या क्लियर है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 करवाना हो या 1-2 करवाना हो, वो आप पर है, संशोधित होगा। जिस तरह यह आदेश संशोधित हुआ है उसमें भी संशोधन होगा, ठीक है। बात रही 29,000, वो भी मिलेंगे, 51,000 वो भी मिलेंगे। आपका अनुभव एक ही रहेगा। उस संविदा कर्मी के अंदर, मानदेय के अंदर 1-1 ही रहने वाला है। पूरा प्रयास है, आपको एक बहुत बेहतरीन मानदेय मिलेगा। अब बात करें हैं ट्रेंड अनट्रेंड वाला। अनट्रेंड लोग हैं, उनकी फाइल चल रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 100% काम उनका हो जाएगा। वो ट्रेंड के बराबर आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आपके नियमितीकरण का सवाल हो, 29,000 वाला सवाल हो, और आपके आंदोलन की बात हो, तो 2 तारीख की डेट दी गई है, 2 से 5 के बीच, 5 तारीख से पहले पहले ये चीजें आपके सामने होगी। अब बात यह है कि आप लोग 1-1 के लिए तैयार रहना, ये होते ही आपको वो करवाना है। अब सरकार चाह रही है, हो सकता है उससे पहले संसद, अब कुछ कह रहे हैं कि इस चीज को क्लियरिटी किसी को नहीं है। आप कोई भी राजनेता कुछ भी कह रहा है, एक बात बता रहा हूं आपको विशेष, कोई भी राजनेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी नेतागण हो, चाहे कुछ भी बोले, और ये समझ लेना उनको कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री है, उनके मन में क्या चीज चल रही है, उसके मस्तिष्क में क्या चीज चल रही है, वही होगा। वो जयपुर का तो बगैर देखे हुए आप वहां पे इतनी भीड़ कर दो, एक बहुत तकड़ा सिस्टम चल रहा है। उसके अंदर मैं थोड़ी सी झलकियां बता दूं आपको। जैसे जयपुर शहर है, अब वो परमिशन दे कि नहीं दे, हमें ईंट से ईंट बजानी है, काम करना है। तो इस जयपुर शहर के अंदर किस तरीके से आंदोलन का स्टार्ट होगा, वही तरीका रहेगा कि एक साथ अगर नहीं आने देते यहां पे, तो इस तरीके से अंदर घुसेंगे